5 सितंबर 2024 शिक्षा मित्रों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, क्योंकि इस दिन हजारों की संख्या में राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्र पहुंचे हुए थे और इनका साफ तौर पर यह कहना था कि यह प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के आह्वान पर जो ये प्रदर्शन हो रहा था, अचानक से इनके पदाधिकारियों के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रदर्शन को अब स्थगित किया जाता है, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा निराशा का माहौल हो गया। शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान हो गए और ये कहने लगे कि जहां संगठन के द्वारा ये बात कही गई थी कि ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनकी मांगों को सुन नहीं लिया जाता, जब तक कि इनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है, तो आखिरकार इस प्रदर्शन को क्यों स्थगित कर दिया गया, क्यों समाप्त कर दिया गया। इस तरह के न जाने कितने सवाल बार बार इन शिक्षा मित्रों के द्वारा पूछे गए, लेकिन फिर भी जवाब में शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा ये कहा गया कि उनकी शासन प्रशासन से वार्ता हो गई है, जल्द ही समस्याओं का हल हो जाएगा। उसके बाद 5 सितंबर के बाद लगातार संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलते रहे। एमएलसी श्रीचंद शर्मा भी लगातार शिक्षा मित्रों के साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी कुछ उचित हल नहीं निकल पा रहा था, जिससे देखते ही देखते शिक्षा मित्रों को ये लगने लगा कि अब इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। लेकिन फिर जब उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल होगा, तो शिक्षा मित्रों के बीच में एक उम्मीद जगी कि इस बार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही है कि समस्याओं का हल होगा, तो समस्याओं का हल जरूर होगा। लेकिन उपचुनाव जब बीते उसके बाद भी लंबे समय तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया, तो शिक्षा मित्रों की आशाएं जो है वो टूटती हुई नजर आई। शिक्षा मित्रों को लगा कि फिर से उन्हें एक बार आश्वासन दे दिया गया और समस्याओं का हल नहीं होगा। फिर इसी तरह से बार बार उन्हें तारीखें दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि अब समस्याओं का हल हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, 5 दिनों बाद हो जाएगा, लेकिन शासनादेश नहीं जारी हुआ। लेकिन अब जब 2025 आया और 2025 में नए साल के तीसरे दिन ही शिक्षा मित्रों के लिए एक शासनादेश जारी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो स्थानांतरण है अंतर जनपदी वो अब हो सकता है और इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल हो गया। और जो महिला शिक्षा मित्र है उनके बीच में भी बहुत ज्यादा खुशियां हैं, क्योंकि इसका लाभ सबसे ज्यादा महिला शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला का साफ तौर पे ये कहना है कि लगभग 50,000 शिक्षा मित्रों को इस शासनादेश से लाभ होने वाला है। और जो 5 सितंबर को इतने सारे सवाल खड़े किए गए थे शिक्षा मित्रों के द्वारा, उसका जवाब ये है कि उनकी बातचीत हो गई थी शासन प्रशासन में और ये कहा गया था कि सही वक्त आते ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। अब शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि आखिर मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की बात पे क्यों शासनादेश जारी नहीं हुआ, तो इस पर भी संगठन के पदाधिकारियों का ये कहना है कि वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे, लगातार वो प्रयास करते रहेंगे और अब शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए आदेश जो है वो लगातार जारी किए जाएंगे शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि अब एक लंबा वक्त बीत चुका है अनुदेशकों के, शिक्षा मित्रों के संघर्ष का, और अब उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। शासन प्रशासन लगातार इनके लिए शासनादेश जारी करेगी, इनकी समस्याओं का हल करेगी। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि जब शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी हुआ, तो अब अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह के साथ एमएलसी श्रीचंद शर्मा कल राजधानी लखनऊ पहुंचने वाले और अनुदेशकों के लिए शासनादेश जारी करवाने के लिए शासन प्रशासन की पैरवी करने वाले हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि अनुदेशकों के बीच में, शिक्षा मित्रों के बीच में बहुत जल्द बहुत सारी खुशियां आने वाली है। और जो शासन प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था, इसी के साथ जो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह थे उनके द्वारा कहा गया, जितने भी विधायक, एमएलसी और जो संगठन है, संगठन के पदाधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि नया साल नई खुशियों के साथ आएगा और शिक्षा मित्रों के जीवन में बहुत सारी खुशियां होंगी, उनके जीवन से अंधेरा हट जाएगा। तो अब ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। कुछ अनुदेशक तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कुछ शिक्षा मित्र भी ये कह रहे हैं कि समस्याओं का हल करना है तो नियमितीकरण किया जाए, मानदेय वृद्धि की जाए, आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सरकार किसी भी मांग को नहीं सुन रही थी, किसी भी समस्या को हल नहीं कर रही थी, वहीं ये सरकार ने कम से कम इन समस्याओं के हल के लिए एक पहल की है। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को ये जरूर उम्मीद रखनी चाहिए कि बहुत जल्द इस सरकार इनकी सभी समस्याओं को हल करेगी और संगठन के पदाधिकारी, फिर चाहे वो शिक्षा मित्र संगठन के हो या फिर अनुदेशक संघ के हो, वो कल राजधानी लखनऊ पहुंचने वाले हैं और अन्य समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन की पैरवी करने वाले हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।